बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो है log a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले हम इसको रिराइट कर लेते हैं। ये बन जाएगा, अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो 5/10 बन जाएगा। इसी तरीके से 5 1 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10। तो ये हो जाएगा log a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1/2। डियर स्टूडेंट, जब log की फॉर्म हो, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म हो, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस log को जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा a, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से जो पावर में था, जो log था, जो पावर थी, तो वो सामने यहाँ पे लेके आएंगे। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए, a की वैल्यू। सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा, ये यूं बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो है 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये और ये कट गया, तो इसी तरीके से 6 6 ज़ा 36, तो a इज इक्वल टू 36। हमारा आंसर है a इज इक्वल टू 36। क्या था, लॉग की फॉर्म में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये लॉग हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू यहाँ पर जो बेस है उसके ऊपर लेके आएंगे। हमने क्या किया, हमने a की पावर 1/2 बना लिया और a जो है यहाँ पे सामने आ गया। इसी तरीके से हमने फिर इसको स्क्वायर लिया तो ये a इज इक्वल टू 36 बन जाएगा। इसी तरीके से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड x और log x टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। तो अब हम इस log को जब हटाएंगे तो उसी तरीके से ये जो सामने वाली वैल्यू है ये इसके ऊपर आ जाएगी और ये x यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से x को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 32 बन जाता है। सो x इज इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर है। ये भी उसी तरीके से कि जब log को हम हटाएंगे तो सामने वैल्यू पावर के तौर पर आ जाएगी और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी सिचुएशन डेवलप होती है तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 32। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट log क्यूब रूट ऑफ 3/15 इनटू सम। कि ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो कि सिंगल log की फॉर्म में है और हम उसको सम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो है हम यहाँ पे इसको लिखेंगे log क्यूब रूट ऑफ 7/15। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम इसको यूं लिख सकते हैं 7/15 और ये हो जाएगा हमारा 1/3। हमें पता है जो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो हम उसको log से पहले ले आते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 7/15 इस तरीके से। अब इसको यूं लिख लेते हैं और ये हम इसको लिखेंगे log 7 और जिससे डिवाइड हो रहा होता है उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे log 15। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से एक आंसर और भी हो सकता है कि 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पावर में कन्वर्ट किया, पावर को पहले लेके आए। ये जो 7 था हमने यहाँ पे लिखा और जिससे डिवाइड हो रहा है ये हमने क्या किया, इसे
हमने इससे माइनस कर दिया लॉग के साथ लगा के, फिर हमने 1/3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि लॉग 21 प्लस लॉग 5। अब डियर स्टूडेंट, आप ये जो है लॉग 21 है और लॉग 5 है, अब हमने इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है, मतलब हमने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब ये जो प्लस जब हो रहा होता है तो हम एक दफ़ा लॉग लेंगे और इसी को जब प्लस हो रहा हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम लिखते लॉग 21 डिवाइडेड बाई 5। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो ये हो जाएगा लॉग 21 इंटू 5। तो ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझना है। इस टाइप के इस बुक में 3-4 क्वेश्चन है, एक या दो एग्जांपल्स होंगी और 1-2 इसके क्वेश्चंस होंगे। तो ये है कैलकुलेट, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट दिस। ये क्या है, लॉग 2 टू द बेस ऑफ 3 मल्टीप्लाई लॉग 81 टू द बेस ऑफ 2। तो हमने क्या करना है, जो लॉग है मतलब जो पावर में वैल्यू है उसको लॉग के साथ ही आपने न्यूमरेटर के तौर पर लिखना है। न्यूमरेटर मीन्स ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बेस है इसको आपने डिनोमिनेटर के तौर पर लिखना है। और इसी तरीके से यहाँ भी पावर को जो है न्यूमरेटर के तौर पर लिखना है और यहाँ पर जो बेस है उसको आपने डिनोमिनेटर के तौर पर लिखना है, ठीक है, लॉग के साथ ही। तो ये जो है ये इससे कैंसल, तो ये बन जाएगा लॉग 81 डिवाइडेड बाई लॉग 3। अब डियर स्टूडेंट, जब हम इसको इस नंबर को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 बन जाएगा और ये log 3 बन जाएगा। अगर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो पावर होती है इसको हम log से पहले लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा log 4 को पहले लेके गए यहाँ पे, और ये बन जाएगा log 3 डिवाइडेड बाई log 3। अब डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि log 3 और log 3 कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास 4 आया आंसर है इसका। तो ये हमारा आंसर है जो कि 4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप 2 को 4 से 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस 1। और डियर स्टूडेंट ये बन रहा है a² माइनस b², दैट्स मीन्स x² माइनस 1², तो ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम लिख लेंगे इसी तरीके से x माइनस 1 एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। डियर स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 4a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यही हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है a प्लस b इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस b। यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस b इज इक्वल टू 2। तो हमने फाइंड करना है a² माइनस b²। तो डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला आपने याद रखना है, वैल्यूज कोई सी भी क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो आपने फार्मूला अगर सही तरीके से आपको आता है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका फार्मूला है 2 इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आना था। तो ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं ए 10 का स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी, इसका स्क्वायर लेते हैं 2 है ये, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 100 प्लस 2 2 4। तो ये हमारे पास बन गया 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 100 प्लस 4 तो 104 बन जाएगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी डियर स्टूडेंट कि हमने फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस 2 को यहाँ पे लेके जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 2। 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 104 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट थी कि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड कर लिया। सिंपल आपने ये वाला फार्मूला बड़ा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई अंडर द रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3 एंड n2 अंडर द रूट 2। तो डियर स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 18 अंडर द रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3 एंड अंडर द रूट 2। डियर स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 2 3 are 6 6 3 are 18 अंडर द रूट है ये सारा। इसी तरीके से ये 3 ये 2 ये भी अंडर द रूट हैं दोनों नंबर, इनको अलग अलग लिख लें। इसी तरीके से इनको लिखें तो आप इस अंडर द रूट 2 को इस अंडर द रूट 2 से कैंसिल कर सकते हैं, अंडर द रूट 3 को इस 3 से। तो हमारा आंसर है अंडर द रूट 3। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफाई ये आपने माइंड में रखना है कि 18 को हमने किस तरीके से इसके अलग अलग फैक्टर्स बना लेने हैं। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई दिस। अब ये हमारे पास एक पूरा नंबर है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट ये जो अंडर द रूट 3 है, यहाँ भी अंडर द रूट 3 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बच गया 2 प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ओनली 3, और ये बन जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आया 15। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इस 3 को हमने कॉमन ले लिया है, और एक 3 पहले हम अंडर द रूट 3 हमारे पास ऑलरेडी था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बन गया। अब डियर स्टूडेंट ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे मल्टीप्लाई करने से 3 हो गया। अब डियर स्टूडेंट ये इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसकी पावर भी 1/2 लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये एलसीएम 2 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करें तो 3 बन जाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया था। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है दिस प्लस दिस इनटू दिस। ये पहला नंबर और पहला नंबर सेम है, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर सेम है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये वाला फार्मूला बन जाता है ये वाला फार्मूला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये देखें डियर स्टूडेंट, ये बात दोबारा से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसी तरीके से यही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अंडर द रूट 5 जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे और माइनस अंडर द रूट 3 इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। ये और ये कैंसिल हो जाएगा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3, तो 5 माइनस 3, तो ये आंसर हमारे पास आया 2। तो इस तरीके से हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद की जाती है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त देंगे। और कुछ क्वेश्चंस के मुतल्लिक आपकी क्यूरीज हों, कुछ आपने पूछना हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो वेरी मच।